doors, I'm a fool for your love. Hello everyone, this is the third video of our English spoken course. In the next 7 days we have taken a guarantee of yours that we will teach you English 100% surely. Okay, so next 7 days आपके बहुत बेहतरीन होने वाले हैं. मेरे साथ मेरे ब्रदर रोहित वर्मा भी हैं और हम ट्राई कर रहे हैं. लास्ट 2 वीडियोज़ हमने किए हैं साथ दिस और दैट की. आज भी हम यही करेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ को शॉर्ट वे में सीखना सबसे ज़्यादा घातक होता. अगर हम सिर्फ यस और नो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग है दिस और दैट का ही थोड़ा सा अलग है. अब मैं आपसे यस और नो पूछने वाला हूँ. ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन है मेरा आपसे, इज दिस ये चीज, इज दिस ये चीज, क्या ये चीज ये है? तो आपके आप 2 आंसर होंगे. एक आंसर होगा कि यस, एक होगा नो. लेकिन अगर आप यस नो करोगे तो वेटर वाली लैंग्वेज हो जाएगी, है ना. तो हमें पूरे सेंटेंस बोलने की कोशिश करनी. इंग्लिश का यही रूल है. ठीक, मैं पूछूंगा इज दिस ये चीज, आप कहोगे यस दिस इज ये चीज. ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा इज दिस ये चीज, अगर आपको लगता है नहीं ये चीज ये नहीं है तो आप बोलोगे नो दिस इज नॉट ये चीज. समझ में आया? दैट भी हमने सीख लिया है, उसमें भी कोई बात नहीं है. सेम प्रोसीजर है. इज दैट ये चीज, क्या ये चीज है? आप बोलोगे हाँ यस दैट इज ये चीज, या नो दैट इज नॉट ये चीज. ठीक है, आप थोड़ा इधर हो जाएं. बोर्ड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट्स बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें. आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. चलिए आ जाए. तो अब हमारे पास क्या है कि मैं पूछूं आपको इज दिस ये चीज. अब क्या है कि नॉट की एंट्री हो गई है ना. नॉट की एंट्री हो गई तो थोड़ा जुबान पे जोर पड़ेगा आपके, लेकिन आई होप कि आप समझोगे. मैं पूछूंगा इज दिस ये चीज. ठीक है, मैं झूठ भी पूछ सकता हूँ, मैं सच भी मैं पूछ सकता हूँ इज दिस मार्कर. तो आप क्या बोलोगे? यस दिस इज अ मार्कर. फिर से बोलिए. यस दिस इज अ मार्कर. है ना. अगर मैंने पूछा इज दिस अ बॉल, नो दिस इज नॉट ए बॉल. तो अब आदमी को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि ये है या नहीं. अगर ऐसा कुछ पूछ लिया गया तो आपके पास दोनों आंसर्स होने चाहिए, यस भी और नो भी. ठीक है, अगर मैं दूर की बात करूं, अगर मैं दूर में पूछूं व्हाट इज दैट, दैट इज ए फैन. दैट इज अ फैन. अगर मैं क्वेश्चन आपसे अब इस तरह से पूछूं इज दैट, मैं पूछूं इज दैट अ फैन, यस दिस दैट इज ए फैन. और अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इज दैट अ बॉल, नो दैट इज नॉट ए बॉल. ओके, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत सी आएगी बोलने में, क्योंकि शुरू होगा, स्टार्टिंग होगी, तो थोड़ी सी तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ा देखो, दैट का यूज़ कम करते हैं, दिस का ज़्यादा करते हैं. ये बात भी, जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हम लोग उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. जैसे प्रेजेंट टेंस हम सीखेंगे तो प्रेजेंट टेंस सबसे ज़्यादा स्पीकिंग में यूज़ होता है. पास्ट का यूज़ बहुत कम होता है. जब हम बातें बनाते हैं, पुरानी बातें बताते हैं, तब पास्ट यूज़ होगा. फ्यूचर आपसे प्लान बहुत कम लोग पूछेंगे. प्रेजेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको प्रेजेंट पे रहना है. ठीक है, चलो अब मैं आपसे बात करता हूँ कि कुछ चीज़ें पूछूंगा कि ये चीज़ है भी या नहीं, तो आपको यस और नो दोनों ही आंसर देने पड़ सकते हैं. ठीक है, चलो अब आप मुझे बताइए इज दिस माई नोज. नो दिस इज नॉट ए नोज. दिस इज नॉट अ नोज. व्हाट इज दिस? दिस इज ए नोज. ओके, है ना. तो आप कैसे कहोगे मैं अपनी गलती मानता हूँ? इंग्लिश में बोलना पड़ा तो आई एम सॉरी. आई एम सॉरी भी ठीक है, लेकिन अगर ये कहना कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एम सॉरी का मतलब क्या हुआ? मुझे माफ़ कर दो. ठीक है, लेकिन अब आपको ये नहीं बोलना, क्योंकि आप मुझसे बड़े हो. आप कहोगे मैं अपनी गलती मानता हूँ भाई, तो आप कहोगे आई एडमिट माई मिस्टेक. एडमिट करते हैं स्वीकार करने के लिए, कहते हैं ना एडमिशन होना, एडमिट कर लेना तो मानना होता है. तो आई एडमिट माई मिस्टेक बोलो. आई एडमिट माई मिस्टेक. ये चीज़ आप समझो, मैं बता रहा हूँ तो उसे हाँ नहीं करना है. जब तक मुंह से नहीं निकलेगा तब तक ज़िंदगी में नहीं बोला जाएगा. अब आप ज़िंदगी भर याद रखोगे इसे. ठीक है, इज़ दैट माई नोज? यस दिस इज ए नोज. ओके, ये बात अच्छी रही, मैंने गलत क्वेश्चन पूछा, अपना आंसर सही दे दिया. इज दिस एन आई? यस दिस इज आई. अब आप ध्यान रखेंगे जब भी आर्टिकल्स का हमारा एक वीडियो आने वाला है. अभी तो मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज आई नहीं होगा, दिस इज एन आई होगा. एन आता है वॉवेल से पहले, ये आपको याद है? हाँ, लेकिन हम लोग फिर भी क्लास ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर नहीं भी आता तो आना ज़रूर चाहिए. हमारे दोस्त हैं सामने, हो सकता है कि आप लोगों को नहीं आता हो, तो वो वीडियो भी ज़रूर आएगी. ठीक है, चलिए
अभी हम माफ़ कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी गलती होगी तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं कि आप गलती कर रहे हो, ठीक है, ग्रामेटिकली। इज दिस माई हेड? Yes. This is a matha. माथा ना, यस, माथे को इंग्लिश में बोलते हैं फोर हेड। Forehead. सो व्हाट इज दिस? This is a forehead. ओके, सो इज दिस माई नोज? No. This is a no. This is not a nose. हाँ, दिस इज नॉट अ नोज। ये बात अब ध्यान से रखो, आप थोड़ा सा जो एक लय सी निकल रही है ना मुंह से, दिस इज नॉट अ नोज, तो कहाँ पे साउंड ऊपर करना है, कहाँ पे साउंड करना है नीचे। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, दिस इज नॉट अ नोज। तो जब हम नॉट, कभी भी जिंदगी में याद रखना, जब हम निगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं तो नॉट पे जोर ज़्यादा देना है। नॉट, जैसे दिस इज नॉट अ नोज, तो नॉट पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इज दिस, तो यहाँ पर जोर देना है, तो दिमाग में एकदम टच करेगा कि नॉट मतलब निगेटिव हो गया ये बात, ठीक है। चलिए, इज दिस माई चिक? Yes. This is a chick. है ना। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है इज दिस माई चिक, माई चिक, तो आपको बोलना था यस This is your chick. समझ में आया ना। तो हमने एक नया टॉपिक जोड़ा, किसमें आप ये भी पूछ सकते हो किसका है ये, ठीक है। तो मैं पूछूं इज दिस योर बोर्ड? No. This is not my board. हाँ, तो आपको ये तो अच्छा है कि आपको ट्रांसलेट करना ये आता है कि मैंने अगर पूछा योर बोर्ड तो आप माई बोल पा रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो उसकी भी प्रोनाउंस की भी एक वीडियो है, आपको आता है, लेकिन हो सकता है हमारे दोस्तों को नहीं आता हो, तो उसकी भी वीडियो मैं टैग करूँगा आप लोगों को, ठीक है। ये प्रैक्टिस हुई। अगर मैं पूछूं इज दिस अ बॉल? No. This is a no ball. दिस इज Not a ball. है ना, दिस इज अ नो बॉल नहीं, नो बॉल तो गड़बड़ This is not a ball. है ना। एंड इज दिस माई हैंड? Yes. This is your hand. ओके, सो आई होप कि आपको आया। कहीं हिंदी का तो जिक्र नहीं है अभी कि हमने थोड़ा हिंदी में सोचा हो, ठीक है। अब हम थोड़ा दूर की बातें भी करते हैं। इज दैट अ फैन? No. That is not a fan. अब आप समझो, इंग्लिश को, अब इधर आ जाइए थोड़ा सा, इंग्लिश को छोटा नहीं करना, इंग्लिश को बड़ा करना है। मैंने पूछा इज दैट अ फैन, आपने बोला नो दैट इज नॉट अ फैन। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ये भी बताओ कि ये एक्चुअल में है क्या। नेगेटिव सेंटेंस में आपको इस तरह की टेक्निक यूज़ करनी है, आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी। क्या मैंने पूछा इज दैट अ फैन, आप बोलोगे नो दैट इज नॉट अ फैन, दैट इज अ एलईडी। समझ में आ गया ना। तो आप सेंटेंस लंबा होगा, लंबा सेंटेंस बोलोगे दिक्कत जरूर होगी, लेकिन यही आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करेगा क्योंकि आप दो सेंटेंस एक साथ बोल रहे हो, ठीक है। इज दैट अ कैमरा? Yes. That is a camera. ओके, इज दैट अ चेयर? No. That is not a chair. That is a window. वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। ये चीज़ आपको अंदर से लानी है। लंबा सेंटेंस बोलने में क्या दिक्कत हुई? No. नहीं हुई, वेरी गुड। चलिए, अब आपको क्या करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपका बेटर होने वाला है, ठीक है। अगर मैं पूछूं इज दैट माई पावर बैंक? Yes. That is your power bank. ओके, ये बात समझ में आ रही है। इज दैट अ कार? No. That is not a car. That is a ink pen. सो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम, ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, जब हम बोलना है ना कि नो दैट या दिस भी बोल सकते हैं, दैट या दिस कोई भी हो सकता है। नो दिस इज नॉट ये चीज़, आप कॉमा लगा के बोलेंगे दिस इज ये चीज़, दिस इज ये चीज़। अब आपको ध्यान रखना है एक चीज़, क्या कि कॉमा तो हम बोल नहीं पाते, ये थोड़ी ना बोलेंगे नो दैट इज़ नॉट अ कार कॉमा दिस इज, ऐसे नहीं बोलेंगे, दिस या दैट लिखना है, यहाँ दैट भी तो हो सकता है, ठीक है। तो हम कॉमा नहीं लगाते, वहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक देते हैं। मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ। जैसे किसी ने आपसे पूछा इज दिस अ पेन, तो मैं बोलूँगा यस दिस इज़ अ पेन। अगर किसी ने पूछा कि इज दिस अ माइक, तो मैं बोलूँगा नो दिस इज़ नॉट अ माइक। रुकाना हल्का सा, दिस इज़ नॉट अ माइक, दिस इज़ अ मार्कर। इस तरीके से आपको एक ब्रेक सा लेना है। एक सेंटेंस आप बोल के दिखाओ ब्रेक लेके कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है। जैसे मैं पूछता हूँ कि इज दैट अ एरोप्लेन? No. That is not a aeroplane. That is a sofa. तो आपको फील हुआ ये चीज़, इंग्लिश फील हो रही है थोड़ी बहुत, Yes. ठीक है। तो आई होप कि आप लोग भी प्रैक्टिस ऐसे ही करोगे। देखो, एक जने का आपको साथ जरूर चाहिए। अब अगर बिल्कुल नहीं है, कोई कंडीशन ऐसी आ रही है, कोई नहीं आपके साथ बात करने वाला, तो एक काम है, आप खुद से बात करो, खुद से पूछो
Is that a sofa? No, 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 no. That is not a sofa. That is a LED light. Is that a painting? Yes, that is a painting. Is this my finger? Yes, this is my finger. तो जब तक आप खुद से बात करोगे तो दो चीज़ें इंप्रूव होंगी. एक तो ये कि एनवायरनमेंट की दिक्कत नहीं, कोई आपसे बोले इंग्लिश ना बोले, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू चलेगी. दूसरा, आपको क्वेश्चन पूछना भी आ रहा है. आप समझो, मैं आपसे क्यों इंग्लिश में बात कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ. अगर मैं पूछ नहीं सकता, बता सकता हूँ. आप पूछ नहीं सकते, आप बता सकते हो. तो हम ऐसे खड़े रहेंगे, हम कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे. तो बात करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए. ठीक है. आई होप आप लोग भी स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ गए होंगे. आज हमारा दिस और दैट का टॉपिक ही ख़त्म हो गया है. नेक्स्ट क्लास से हम कुछ और नया सीखेंगे. हमारा 7 डेज़ का चैलेंज आप भी ले लीजिए, आपको भी इंग्लिश आएगी गारंटेड. थैंक यू वेरी मच. Stories, I'm a fool for your love.